आई एम सो 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 सॉरी। इतना सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वो बेचारे क्या करते। शहान मेरे इसके बेटे, अलावा- ठीक तो हो ना? शहान कहाँ थे तुम? मेरे बच्चे, इन्होंने कुछ किया तो नहीं है? तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं किया ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। सब ठीक है। मेरा बच्चा, बताओ मुझे क्या हुआ एक था? मिनट रुके तो सही। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शहान क्या हुआ? हमारी तो जान निकल गई, तुम ठीक हो? तुम लोग एक दूसरे को आंखों आंखों में क्या इशारे कर रहे हो? हाँ, कुछ पूछ रही हूँ। अगर शिजा ना हो हमारी जिंदगी में तो मैं तो अकेली मर जाऊँ इस तरह से। आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ बेटा? प्लीज रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, बताओ, जो पुलिस स्टेशन तक तुम यहाँ ले आई इसे? इल्जाम तराश औरत। अम्मी चुप हो जाए प्लीज। हम क्या करते? तुम्हारे पड़ोस के एक लड़के ने बताया कि तुम माहिन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर लेकर गए हो। झूठी है ये। मुझे पता है ना, तुम नहीं जानते इन लोगों को। तुम्हें पता ही नहीं है इन लोगों ने किया क्या है। रेस्टोरेंट पे धावा बोला इन्होंने, बदतमीजी की। ये जो मूंछों वाला खड़ा है ना सामने, इसने रेस्टोरेंट के चारों तरफ चक्कर काटे और ढूंढता रहा इस लड़की को। हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इनको तो मैंने छोड़ना ही नहीं है। ये जाते कहाँ हैं? झूठे कहीं के ना हो तो। बात सुनो मेरी, मैं तुम लोगों के बारे में कंप्लेन करूंगी। जो तुम लोगों ने बोहतान लगाया है और मेरी बेइज्जती की है वहाँ आकर। रुकिए अम्मी। हाँ हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। कर दो हमारे खिलाफ कंप्लेन, हम तुमसे डरते नहीं है। मैं भी तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुमने भी हमारी बेइज्जती की है ना राजा? अम्मी बस करें, सच कह रही हूँ। ये जो तुम्हारी बेटी है ना, इसको संभाल के रखो। मेरे बेटे के करीब ना भटके। हाँ, मेरी बेटी देखना भी पसंद ना करे तुम्हारे बेटे को। अम्मी अरे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं अम्मी। माहिन मेरी जान, ये सारी गलतफहमियां इसके पड़ोसी की वजह से हुई थी। बाबा लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। बेटा अम्मी चलें। छोड़ो मुझे, तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो। जाओ करो अपनी मर्जी तुम। ये लड़की मेरे भाई को मुश्किल में फंसा के ही छोड़ेगी। हवा बा, आप बिल्कुल गलत नहीं। पीछे ही पड़ गई, अजीब लड़की है। क्या आपने उनकी पहले की बातें सुनी है? क्यों, क्या हुआ? लेकिन किसी को बताएंगी नहीं, वादा करें। वादा करती हूँ तुमसे। शेफ ने अपनी पढ़ाई एक लड़की की वजह से छोड़ दी थी ना? मुझे याद है, बहुत ही बुरा वक्त था वो, कैसे भूल सकती हूँ मैं। वो लड़की माहिन थी। अदनान, शुक्र है तुमने फोन तो किया। अच्छा गुस्सा नहीं करो, मुझे पता है ये इसकी नासमझी का फैसला है। तुम ज्यादा परेशान ना हो, इसकी बात मान लेते हैं ना। अब तुम भी मान जाओ। हाँ, मेरे पास ही बैठा है वो। शहान बेटा, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ और आके अपना कोर्स कंप्लीट करो। नो। मैं इन्हें क्या जवाब दूं बेटा? आखिर कोई पढ़ाई छोड़ के इस तरह वापस थोड़ी आता है। अदनान, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं लग रहा मुझे। इम्तिहान भी नहीं दे पाएगा ये। तुम वालिद हो इसके, तुम घर आ जाओ, आके समझाओ इसे। एक ही तो बच्चा है हमारा। क्या मतलब है इस बात का? ये पढ़ने नहीं जाएगा तो घर में भी नहीं रह सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? जो दिल में आता है बोल देते हो। जवान बच्चा है, इसको कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? ये बीमार है, दोबारा सोच लो। ठीक है, सुनो बेटा, इम्तिहान तुमने छोड़ दिए हैं, तुम परेशान ना हो। तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि वो तुम्हारे इम्तिहान दिलवा देंगे बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। शानू मेरी जान, प्लीज मत छोड़ो पढ़ाई। रुको, शहान आ गया है, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। ये लो बेटा, बाबा से बात करो। बाबा, ओह, बाबा मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, मैंने छोड़ दिया, सब खत्म हो गया। अब आप भी मुझसे इस्तेरार मत करें। आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? शीजा मैडम ने ठीक कहा था, मिर्च मसाला लगाकर बताने से ही बात चारों तरफ फैलती है। ऊपर से उसकी वजह से आज जेल भी चला गया मेरा भाई। शेफ की कॉल आई थी। हाँ पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं।
शेफ, मुइज भाई, शीजा मैडम और मलिहा आंटी सब लोग यहाँ आ रहे हैं। हाय, अम्मी भी आ रही हैं क्या? तो मुझे जाना होगा। शाहान को मेरा सलाम कहना, उसे कहना कि तुम्हारी आपा ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके बाय। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं समझ नहीं आता मुझे। ये लोग समझते हैं दुनिया इर्द गिर्द घूमती रहती है इन लोगों के। अम्मी प्लीज, मेरा सर फट रहा है। और तुमने उन लोगों का मुंह नहीं बंद करवाया। और जरा बताना, तुम बगैर खबर दिए कहाँ चले गए थे? हाँ, और वैसे भी तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या काम था? आंटी रहने दे, इस बात को यही खत्म करते हैं। कोई काम होना जरूरी तो नहीं है, वो दोस्त है मेरी अम्मी। हाँ, दोस्त है तुम्हारी। क्या तुम्हारे पास दोस्तों की कमी है? शीजा है, मुइज भी है, भला तुम्हें क्या जरूरत है किसी दोस्त की? हाँ, मुझे तुम्हारी ऐसी कोई दोस्त नहीं चाहिए। तुम मुझसे नहीं मिलोगे। आखिरी फैसला है। मैं ये बात तुम्हें बता चुकी हूँ और उसे भी कह दूंगी। तुम मुझसे दूर रहोगे और वो तुमसे दूर रहेगी। हर किसी को ये बात कह दूंगी मैं। बेटा, तुम बहुत साफ नीयत के हो और साफ दिल के भी हो मेरे बच्चे। तुम्हारा लोग इस्तेमाल करते हैं, सर पे चढ़ के नाचते हैं जब उनका अपना मतलब पूरा हो जाता है तो। ओहो मलिहा अम्मी, माहीन शाहान की असिस्टेंट है। ये लोग मिलके काम करने के लिए गए थे। बिल्कुल, असिस्टेंट ही थी मलिहा आंटी। अरे मुइज, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मलिहा अम्मी, हम बात बताएं भी तो किसको बताएं? यहाँ पे बात सुनने वाला कौन है? अम्मी खुदा के लिए इस टॉपिक को हम बंद नहीं कर सकते? बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा या कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुँचाएगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। देखो, वो लड़की बिल्कुल रेस्टोरेंट में नजर नहीं आनी चाहिए। और अगर तुम्हें असिस्टेंट चाहिए तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। हर काम मुझे आता है, लेकिन प्लीज मुझे समझो। अरे एक मिनट, तुमने ये अखरोट बहुत छोटे कर दिए हैं। अब ये रोटी के आटे में मिल जाएंगे। अच्छा, तो बहुत छोटे हो गए हैं क्या? मैं कर लूंगा, थैंक यू। अभी तो कटलरी भी साफ करनी है। देखो निशान ना रहे कोई। नहीं रहेगा, फिक्र मत करो। सुनो, एक बात कहूँ, वैसे माहीन मुझे इतनी पसंद नहीं, लेकिन एक बात उसकी बहुत अच्छी लगती है। और कौन सी बात है वो? एक ऐसी लड़की के जिसका बॉयफ्रेंड मौजूद है और वो किसी दूसरे के साथ अचानक गायब हो जाए। हिम्मत है बहुत। माहीन और रोशन का ब्रेकअप हो चुका है। जहाँ तक मुझे पता है 2 दफा पहले भी हो चुका है ब्रेकअप। तो तुम्हें इससे क्या है शीजा? और तुम्हें उनकी क्यों फिक्र है? मैंने मैगजीन में पढ़ा था इसलिए बता रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सच कहूँ, उनकी कहानी ने बहुत असर किया है मुझ पर। रश्क आ रहा है उन पर। देखो, जितना भी दूर होने की कोशिश की, हो ही नहीं सके वो लोग। क्या स्टोरी है। तुम मैगजीन पढ़ती हो? उनकी खबरें तो 2 कौड़ी की होती हैं। वो तो सिर्फ गॉसिप लिखना जानते हैं। आई एम सॉरी, गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी मैं। मुझे गुस्सा आया भी नहीं। उन दोनों की कहानी मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि माहीन रोशन को कभी माफ नहीं करेगी। माहीन ने बताया होगा तुम्हें। एनीवेज, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। देखो, आंटी से तुम्हारी लड़ाई हुई, पुलिस स्टेशन तुम जा चुके हो और अब तुम। शिजा, काफी देर हो चुकी। बेहतर है तुम अपने घर चले जाओ। मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूंगा। माहीन, तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारे साथ हूँ मैं। हाँ, साथ हैं हम। मतलब मैं भी माहीन के इतने ही करीब हूँ ना। बाहर यार, कभी तो जेलस होना छोड़ दो। देख भी रही हो हम दोनों कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। सीमी, तुम लोग रोशन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ आया था तो बहुत परेशान था वो। और तो और उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। तब बैठा रहा खामोशी से। शैला आंटी ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया हुआ था। क्या करता फिर वो यार? मेरी बला से वो कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने रोशन का चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। हेलो शर्लॉक, पता है इसने जो शर्लॉक की मूवी से देख देख के सीखा है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझ पे कर रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम पहले वाली माहीन बिल्कुल नहीं हो, लेकिन काफी अच्छा चेंज है ना? यार, हम तीनों कब से बात घुमाकर करने वाले लोग हो गए यार। कम ऑन मेरी जान,
मेरी डार्लिंग बेबी, जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मैंने और सीमी ने बैठकर बात की और एक रिजल्ट भी निकाला, लेकिन पहले तुम बोलो। कमाल हो तुम लोग तो यार, बड़े दिल वाली सहेलियां हो तुम लोग मेरी। शुक्र है बात करने का तो मौका दिया। माहीन, तुम्हें पता है हम क्या पूछना चाह रहे हैं? तुम्हारे और शाहान के बीच में क्या चल रहा है? अचानक गायब हो गए और वापस आई हो तो ऐसा लग रहा है वो माहीन हो ही नहीं। समझ गई मैं, हमारी माहीन को मोहब्बत हो गई है। यार कैसी फजूल बातें कर रहे हो? कौन सी मोहब्बत? तुम छोड़ दो यार, लोगों ने देखा है तुमने लड़की को गाड़ी में डाला और साथ ले गए। वैसा आइडिया बुरा नहीं था। ये बताओ मसला क्या था जो तुम उसे उठा के ले गए? हाँ यार वो रोशन वाला मसला था। वो उसी बात पर नाराज थी कि जब मैंने रोशन को देखा तो उसे बताया क्यों नहीं। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ी। मतलब अगवा किया तुमने? हाँ तुम लोग कह सकते हो ऐसा है, लेकिन लग रहा है कि अपनी खुशी से अगवा होकर गई थी तुम तो। बिल्कुल भी नहीं यार, मैं तो बहुत चिल्लाई और चीखी भी। माहीन, हमें पागल समझ रही हो? अगर चाहती तो तुम भाग सकती थी। मैं जितना दूर भागी वो उतना ही पास आया। ना करो यार, अगर वो बात नहीं कर रही तो तुम उसको छोड़ देते वहाँ। तो क्या मैं उसे जंगल में छोड़ देता? तुम जानते हो कि मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, और माहीन गैर नहीं है। तुम्हें डर लगता है कि तुम उसे दोबारा न खो दो। माहीन, यकीनन तुम शाहान के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी। यार कैसी बातें कर रही हो, पागल हो क्या? वो तो हालात ऐसे हो गए थे। अब हालात का बताएगी, कहेगी एक ही रूम में रुकना भी पड़ा। वैसे ये ऐसा कह भी सकती है। वैसे ऐसा भी हुआ था। क्या तुम लोग एक साथ सोए? यानी टेक्निकली तो कह सकते हो कि हम साथ सोए, लेकिन इससे आगे और कुछ नहीं हुआ। शाहान, तुम लोग एक साथ सोए, मैं समझा नहीं, फिर क्या हुआ आखिर? मतलब सोए लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान, लेकिन कुछ तो हुआ था। तुम्हें पता है कहाँ? मुर्गी पकड़ते हुए। ये क्या कह रही है? क्या मतलब? उसने कहा कि मेरे लिए मुर्गी पकड़ कर लाओ? देखो, मैं एक मुर्गी पकड़ना चाह रही थी और वो मेरे हाथ से निकल गई, और फिर हम उसके पीछे भागने लगे। उसी वक्त एक साथ छलांग मारी हम दोनों ने और मुर्गी तो भाग गई। फिर समझ लो कि वो हमारे दरमियान क्या हुआ होगा। एक मिनट। तुम लोग रात भर एक साथ एक बिस्तर में सोते रहे और कुछ भी नहीं हुआ, और जब मुर्गियां पकड़ रहे थे तभी कुछ हो गया? भाई तुम लोग किस किस्म की दुनिया में रहते हो? फालतू बातें मत करो, कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ। अब इससे बढ़ के क्या होगा? दरअसल हम कह सकते हैं कि हमारे दरमियान, यानी यूं समझ लो कि कुछ हुआ है, बल्कि यकीनन हो गया है। हवा, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। यहीं पर तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? एक तो लाइट भी नहीं ऑन कर सकते। अम्मी आ जाएंगी। वो आती हैं तो आ जाएं। वैसे भी मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम जानती नहीं, अम्मी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे माहीन वाली बात अम्मी को लाजमी बतानी है, बहुत जरूरी है। बेटा अभी मुझे घर नहीं जाना, चलो ना किसी और के घर चलते हैं। अरे अम्मी, हम लोग सुबह से बिल्लियों की तरह 7 घर तो घुमाए हैं। अल्लाह को माने इतनी रात को अब लोगों को घरों पर सोना होता है अम्मी। अरे बेटा ये क्या वहाँ? अरे अम्मी, पापा तो घर पर अकेली थी। अरे हाँ, इसका मतलब है कि जो लड़की के माँ बाप कह रहे थे वो सच था। शाहान लड़की को भगाकर अपने घर ले आया है। हाँ अम्मी। हवा, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करना। जानती हूँ वो पहले ही बहुत परेशान है। सारा गुस्सा अम्मी मुझ पर ही उतार देंगी। कौन है? हम हैं मलीहा आपा। ये क्यों आई है? परेशानी के मारे नींद नहीं आ रही होगी। हाँ, हमारे घर की कोई नई खबर जानना चाहती होगी ना। बेटे की कोई खबर मिली? लड़की को अगवा किया था ना? अरे कोई अगवा नहीं किया था उसने, वो सब झूठ बोल रहे थे। सब पता है मुझे।
ना उसने अगवा किया है, ना ही किसी को लेकर आया है। बस एक गलत फहमी थी और कोई बात नहीं। कम से कम हमसे तो बात मत छुपाइए मलिहा आपा। ये लड़की मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? लड़की को अपने कमरे में बंद किया हुआ है और कह रही हो शान ने अगवा नहीं किया। तुम लोग पागल हो क्या, जो गलत इल्जाम लगाने आ गए? नहीं मलिहा आपा, दोनों थे वहाँ। मलिहा आपा हम खुद देख लेते हैं, आ जाए अम्मी। अरे जगह दो। अरे देखो तो जरा। देखो बस मुझे एक मौका मिल जाए तलाफी करने का, सब कुछ ठीक कर दूंगा, नहीं तो इस अजियत से मर जाऊंगा मैं। अगर ऐसा ही हाल है तुम्हारा तो उसे जाकर क्यों नहीं कहते कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर? वो क्यों बात करेगी, वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरे जैसे शख्स को कौन माफ कर सकता है? मैंने उसके साथ बार बार फ्रॉड किया है यार। अच्छा तो मतलब क्या करोगे अब? काश मुझे पता होता कि मुझे क्या करना है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो इंप्रेस हो जाए। क्या तुम्हारे पास आइडिया है? मुझे क्या पता यार। आपा दोनों हवा के कमरे में हैं। मेरे अलावा बेटा घर में कोई नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, हमें हवा के कमरे में ले चलो। दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग मेरा। आ जाओ देख लो। अल्लाह अल्लाह, देखो। हाँ करो तसल्ली। हाँ अरे तौबा बिस्मिल्लाह। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ रहा नहीं गया इसलिए आ गई मैं। एक आदमी भी था, वो कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक बात बताओ बेटा, उस बेगैरत इंसान को तो घर नहीं ले आई हो ना? नहीं अम्मी। हाँ कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक मर्द भी था यहाँ, इसने छुपा दिया उसे। मलिहा आपा अम्मी सच कह रही हैं, अलमारी में होगा यकीनन। चुप करो तुम समझी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ हवा, मुंह बंद करो अपना। अम्मी आपको मुझ पे यकीन नहीं है? आपकी याद आ रही थी इसलिए आई हूँ। नजीब को क्यों लाऊंगी अपने साथ में? बोले। कैसी बात कर रही हो? इन्होंने मेरे सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। देख नहीं रही हो तुम? कर ली तसल्ली? चलो जाओ तुम लोग अब यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। रिपोर्टर्स की तरह सवाल जवाब करने आ जाती है। मैं तंग आ गई हूँ इन दोनों से, पागल करके रख दिया मुझे। पता नहीं कब इनसे छुटकारा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। यार कितने मजे का गांव है, काश मैं भी मुइस के साथ वहाँ जाकर फंस जाऊं। मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्द वहाँ दोबारा चली जाऊँ, वो भी शहान के साथ। यार सीमी तुम तो सही कह रही थी, इसको तो मोहब्बत हो गई है। अच्छा अभी और भी बातें करनी है, मैं पहले कॉफी बना कर ले आती हूँ। अरे रुको, देखो मैं बहुत थकी हुई हूँ और सुबह मुझे काम पे भी जाना है। हाँ कैसा काम? वो रेस्टोरेंट जाना है ना मुझे। ये तो गई। अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है? मेरी जान, किस्मत भी तो सही करनी है ना। हाँ, तुम्हें देख के लग रहा है अगले 2 साल तक वहीं काम करती रहोगी। हंसो हंसो तुम लोग। देखो मैं उससे अभी तक ठीक तरह से माफी नहीं मांग पाई हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा है मौका देख के माफी मांग लूं। बिल्कुल अच्छा बहाना है कल के लिए, और अगर आगे के लिए कोई आइडिया चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। तुम समझ रही हो ना? अच्छा तुम दोनों से एक बात कहनी थी, कल मानो के स्कूल में फेस्टिवल है, तुम दोनों ने भी आना है। आ जाएंगे और फिर वहाँ से मैं रेस्टोरेंट चली जाऊंगी। माहीन जानती हूँ कि तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट जाना बहुत जरूरी है, और अगर तुम रेस्टोरेंट नहीं गई तो तुम्हारा दिल कैसे लगेगा यार। मैंने अपनी फिश रख ली, मैंने अपनी डॉल भी रख ली, हाँ तस्वीरें भी रख ली, और बस बाबा आप जाते हुए क्रेयॉन्स भी ले लीजिएगा। 2-4 नहीं लीजिएगा, बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। नोट्स बुक भी ले लीजिएगा, मैं अपनी दे देती लेकिन पुरानी हो गई। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल ले लेंगे। हसन तुम भी हमारे साथ चलो ना, माहीन और बाहर भी आएंगी वहाँ। नहीं यार 1 घंटे के लिए छुट्टी ले लो बस। साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी कितने जानने वाले होंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार। बाबा आप भी वहाँ हमारे साथ चलें। अरे रे 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 मेरा बच्चा, अब ठीक है? ये लीजिए। बाबा ये तो आपकी ऑफिस वाली बुक्स है ना? मेरी बेटी को यही चाहिए थी ना। हो सकता है उन बच्चों में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, ये उनके लिए है।
वाह, कितनी डिस्गस्टिंग तस्वीरें हैं इस पे। क्या मेरी बुक्स पे भी ऐसी तस्वीरें होंगी अम्मी? मानो तुम फिक्र नहीं करो, ये चीजें सिर्फ बड़ों की बुक्स में होती हैं। फिर तो मुझे बड़ा नहीं होना, ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है। चलो अब चलने में कहीं देर ना हो जाए हमें। अम्मी से तैयार हो जाओ जल्दी से, ठीक है? ये पहनो। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। अब मैं मानो के बाल सेट करूंगी। हेलो, हाँ रोशन यार, बात सुनो। जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया तुम्हें। अच्छा ऐसा करो कि